आज का ये मैनिफेस्टेशन रिलेटेड वीडियो बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के करीब है। तो आज मैं आपसे कुछ और स्पेशल बातें शेयर करना चाहूँगी विथ माय अटमोस्ट ऑनेस्टी। ये मेरा रियलाइजेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है फॉर ओवर द लास्ट सम टाइम, सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम, नॉट 1 वीक और 2 वीक, इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है कि मैनिफेस्टेशन लाइफ के कुछ फेजेस में यू विल बी इन योर लाइक हाईएस्ट ऑप्टिमम एंड कुछ फेजेस में वो थोड़ा स्लो डाउन होता है। ठीक है, ये चीज मैं अलाइन करना चाहूंगी विथ योर एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस। अगर मैं मैनिफेस्टेशन सिखा रही हूं तो फिर मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्यों बात कर रही हूं? आपने ये चीज सुना ही होगा कि मिलियनियर्स एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते बट बिलियनियर्स करते हैं। ठीक है, सो इस चीज को मैंने रियलाइज किया है कि अगर मैं इस पार्ट को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करती हूँ, जैसा कि वेस्टर्न जो भी मैनिफेस्टेशन टीचर्स हैं, इवन इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि स्क्रिप्टिंग करते रहो एंड एफर्मेशन करते रहो एंड विजुअलाइजेशन करती रहो, चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन लाइफ के कुछ फेजेस हैं जब आपका प्राइम टाइम होता है। ठीक है, जिस टाइम पे दैट इज लाइक यू आर इन ए गोल्डन विंडो। ठीक है, जब आपको मैनिफेस्टेशन करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन लाइफ के कुछ टाइम ऐसे भी आएंगे जहां पे सेम चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको 3x 5x 10x ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पीरियड है वो आपके स्पेसिफिकली कार्मिक क्लियरेंस के लिए मेंट है। दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट इंडियन फिलोसफी, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट। देखिए, मैनिफेस्टेशन जो चीज है, ये द सीक्रेट बुक, इसका कोई ओरिजिनेशन नहीं किया था। ये मैनिफेस्टेशन वर्ड अगर आप पढ़ोगे बहुत पुराने पुराने बुक्स, ठीक है, आपको मिलेगा मैनिफेस्टेशन, दिस वर्ड, आई हैव फाउंड दिस वर्ड इन सो मेनी डिफरेंट ओल्ड बुक्स। मैनिफेस्टेशन के बारे में उन्होंने लिखा है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि सीक्रेट मूवी के साथ आया है। सीक्रेट मूवी का कॉन्सेप्ट जिस टाइम पे हुआ था उस टाइम पे वायरल हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग पायनियर है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन, ये चीजें बताने के लिए। ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है। ठीक है, लेकिन जब इसमें फिलोसॉफी एंड रिलीजियस चीजें, ये सब चीजें जब जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्मा वाला एस्पेक्ट भी जुड़ता है, आपका पास्ट लाइफ वाला एस्पेक्ट भी जुड़ता है, जहां पे इस चीज को कंसिडरेशन में लिया जाता है कि आप अभी इस जन्म में जो हो वही आप हमेशा से नहीं थे एंड यही आप हमेशा नहीं रहोगे। आपका कुछ पास्ट भी रहा है, आपका कुछ फ्यूचर भी रहेगा, आपका प्रेजेंट तो है ही। तो आपके इस प्रेजेंट में आपने पास्ट में क्या किया था उसका भी कुछ पोर्शन आपको इसमें क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीवन में कुछ ऐसे पीरियड्स, ऐसे कुछ टाइम पीरियड्स आपके लाइफ में आएंगे जब आपको वो कार्मिक क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा होगा उस टाइम पे। ठीक है, जैसे कि अगर आप अभी अपना जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप वेकेशंस पे जा रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट अपने कर लिया, अपने शादी कर ली, अपने बच्चे बना लिए, अपने घर खरीद लिया, अपनी गाड़ी खरीद ली, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एज एन इंटेलिजेंट एंड वाइज मैनिफेस्टर कि ये मेरा प्राइम टाइम है, इसलिए सभी चीजें इतनी इजीली मैं कर पा रही हूँ। ये मेरा प्राइम टाइम है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग मेरे लाइफ का मुझे अभी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे रहा है, मेरे लिए अभी अनुरूप है ये परिस्थिति। ठीक है, लेकिन आप वही सेम पर्सन, लाइफ का कुछ टाइम ऐसा भी आएगा जब आप वही चीजें सपोज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे उस टाइम पे कि आप कितना भी जोर क्यों ना लगा लो, उस टाइम पे आपको जरूरत से ज्यादा चीजें आपको स्टक नजर आएंगी, स्लो नजर आएंगी। ठीक है, मतलब जितना मेहनत आप कर रहे हो उस हिसाब से आपको उसका रिजल्ट नहीं आएगा। दैट डजंट मीन कि मैं ये बोल रही हूँ कि आपको निराश हो जाना है, कि शनि की साढ़े साती आ गई या फिर कोई फलाना महादशा स्टार्ट हो गया तो आपको निराश हो जाना, नहीं। मैं निराश होने की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे कि वेव्स में क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स रहते हैं ना, कि कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे आता है, कभी ऊपर कभी नीचे। सो इसी तरीके से हमारे लाइफ में भी ऐसे फेजेस आते हैं। इफ यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू आर ए वाइज पर्सन, तो आप इस वेवी नेचर ऑफ लाइफ को आप समझोगे एंड अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट मैनिफेस्टेशन करोगे। ठीक है, जैसे कि मेरा अभी 7:30 चल रहा है, तो अभी मैं कितना भी हाथ पैर क्यों ना मारूं, अभी चीजें
उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं करेंगी। क्यों? आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक हियर, आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्ट हियर, क्योंकि इस टाइम पे फिजिकली मेंटली एक दूसरे ही एनर्जी लेवल पे इंसान होता है। ठीक है, ये टाइम एक्चुअली आपको पनिश्ड फील करवाने के लिए नहीं है, ये टाइम है आपको अपना अपग्रेडेशन करने के लिए, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, खुद पे काम करने के लिए, खुद के पास्ट के मिस्टेक्स को सही करने के लिए, खुद के पैटर्न्स को, चीजों को ठीक करने के लिए। ये टाइम एक्सपेंशन का नहीं है, ये टाइम है खुद को अपग्रेडेशन करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइम पे मैंने क्या करना स्टार्ट किया है, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग मोर, रीडिंग मोर, आई हैव बीन टेकिंग डिफरेंट कोर्सेस, आई ऑल्सो गॉट एनरोल्ड इनटू ए मास्टर डिग्री, फुल टाइम रेगुलर कोर्स। ठीक है, सो दैट कि कुछ साल बाद जाके मुझे ये ना बोलना पड़े कि मैंने सिर्फ यूट्यूब यूनिवर्सिटी से स्टडी की है या फिर फेसबुक यूनिवर्सिटी से स्टडी की है। ठीक है, तो आई शुड बिल्ड माई क्रेडिबिलिटी फ्रॉम ए सॉलिड फाउंडेशन। ठीक है, लेकिन अभी का जो ये टाइम है, ये टाइम मेरा अगर पीसफुल चल रहा है डिस्पाइट ऑल द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन हियर एंड देयर, इसका कारण ये है कि मैंने अपना जो प्राइम टाइम मेरा कुछ दिन पहले तक था, तब तक मैंने काम किया है खुद पे, मेरे मैनिफेस्टेशंस पे। उस टाइम पे मैंने अपने करियर को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, मेरे करियर ट्रांजिशन के पीरियड को। ठीक है, मैंने अपने स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन वाला जो प्रोजेक्ट है उस पर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर मैंने उस टाइम वो काम नहीं किया होता तो ये पूरा फेज मुझे अकेला काटना पड़ता, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ कि आपको ये क्लैरिटी अपने माइंड में होनी चाहिए कि लाइफ का हर फेज हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। अगर आपके लाइफ में अभी आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग थ्रू ए फेज जहां पे आप अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो चीजें हो रही हैं, तो ये आपके लिए सेल वाला मोमेंट है। सेल मतलब जैसे कि अगर आपको ये ऑफर दिया जाए कि आप इस कॉस्मेटिक्स के शॉप में घुस जाओ, आप कुछ भी ले सकते हो, आधा घंटा टाइम दिया जा रहा है, आधे घंटे में आपको जो लेना है ले लो, आपको पैसा नहीं देना है, या फिर 10 रुपया देना है, 10 रुपया में आप जितना सामान उठा सकते हो उठा लो। तो क्या आप मिस आउट करोगे उस टाइम पीरियड को? क्या आप उस टाइम पे बैठ के रोओगे? क्या आप दुखी होगे? क्या आप अपना टाइम वेस्ट करोगे? क्या आप इधर उधर फोन करके मतलब अपनी दुखड़ा सुनाओगे लोगों को? नहीं, आप अंदर जाओगे, सामान उठाओगे, पूरा आधा घंटा शॉपिंग करोगे, आप पूरा इस्तेमाल करोगे उस आधे घंटे का। सिमिलरली अगर अभी आपका लाइफ का अच्छा फेज चल रहा है, ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और चीजें हो रही हैं, सही से हो रही हैं, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि इसने ये बोला, उसने वो किया, इसने कैसे ये बोल दिया। देखो, ये टाइम वेस्ट है। अगर चीजें सही चल रही हैं तो और चीजों को मैनिफेस्ट करो अभी इस टाइम पे, और चीजों को मैनिफेस्ट करते करते, ठीक है, आप खुद को एक ऐसा क्वेश्चन में लेके चले जाओ कि अगर आपके लाइफ में 2-3 साल, 5 साल का, 7 साल का एक मंदी भी आ जाए तो भी आपको सस्टेन करने के लिए लाइफ में कुछ रहे, आपके पास एक मैनिफेस्टेड, कॉन्शियसली मैनिफेस्टेड पार्टनर रहे, आपके लाइफ में एक सिक्योर जॉब या फिर एक सिक्योर कुछ एक बिजनेस, एक इनकम सोर्स एक्स्ट्रा वैगेंट ना हो, बट एटलीस्ट आपको सस्टेनेबल हो कि लाइफ में कुछ मंदी आ जाए तो कुछ तो है मेरे पास। ठीक है, अगर बीमार पड़ जाऊं तो कुछ तो है मेरे पास, कुछ इमरजेंसी आ जाए कुछ तो फंड्स रहे मेरे पास। ठीक है, क्योंकि जब ऐसी मंदी आती है तो आपका फोकस एक्सपेंशन में अगर जाएगा भी तो भी आप इतना ही एक्सपेंड कर पाओगे, क्योंकि वो टाइम उस चीज के लिए है ही नहीं। ठीक है, सो यही था इस वीडियो का सार जो मैं आपको बताना चाह रही थी। ठीक है, सो दैट आपके लाइफ में चाहे आप अप पे हो या लो में हो, आपको कभी भी स्टक फील ना हो कि मेरी लाइफ रुक गई है, मेरी लाइफ बंद हो गई है, मेरी लाइफ की गाड़ी पता नहीं अभी मैं क्या करूं। ठीक है, आप इस क्लूलेसनेस से बचे रहो, इसीलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो आपको मेरे खुद के, मेरे पर्सनल रीसेंट एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने ये चीज आपको बनाया है। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आपको वेबसाइट विजिट करना है, वहां पे सारे सर्विस डिटेल्स मौजूद है।